तो इस वीडियो में देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर आरक्षण के बारे में क्या बोल रहे हैं और एससी एसटी और ओबीसी के बारे में पूरा क्या चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए, और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। एससी एसटी ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। देखिए यहाँ पर अब हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो आरक्षण के बारे में क्या बोले हैं कि जो भी आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण के मैं सख्त खिलाफ हूँ। यहाँ पर बता दूं पहले कि आरक्षण किसको किसको मिलता है। देखिए हमारे जो कैटेगरी कोई भी, देखिए हमारे जो देश में जो नागरिक है उनको लगभग 4 भागों में बांटा गया है। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी 4 भागों में बांट दिया गया। अब 4 भागों में बांटा गया है। जो सेंट्रल लेवल में बांटा गया है जनरल, ओबीसी और एससी एसटी में बांटा गया है। इसमें बोल रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि आरक्षण के सख्त खिलाफ हूं। देखिए यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो ओबीसी है उनको आरक्षण कितना परसेंट, 27% मिलता है और एससी को 15% मिलता है, एसटी को 7.5% मिलता है और ओबीसी को कितना मिलता है, 10% मिलता है। हालांकि ये भी बता दूं कि इस बार जो आरक्षण में जो रेलवे में जो बहाली आया था इसमें सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ है, ईडब्ल्यूएस में। जो ईडब्ल्यूएस के जो है स्टूडेंट उनको सबसे ज्यादा लाभ है। जिनका कटअप देखिए 40 नंबर 36 नंबर इतना नंबर पर जाकर हुआ है। वहीं पर एससी एसटी का देख लीजिएगा, एससी और ओबीसी का देख लीजिएगा कटअप, या एसटी का देख लीजिएगा, इनसे लगभग बराबर है या इनसे ज्यादा ही है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस से क्या है, कटअप ज्यादा ही है। तो आपको अनुमान लग गया होगा कि आरक्षण से किसको सबसे ज्यादा लाभ है। यहाँ पर पहले ये भी बोला गया था, जैसे जो सत्ता में इन्हीं लोगों के द्वारा बोला गया था कि आरक्षण जो पहले था तो बोल रहे थे कि जिस समय पूरा हड़ताल हुआ था तो ओबीसी और एससी एसटी इन तीनों को 10% क्या होगा, आरक्षण में से कम कर दिया जाएगा, यानी कटौती किया जाएगा। और जो जनरल में है उनको क्या किया जाएगा, 10% आरक्षण दिया जाएगा। जनरल में जो अत्यंत जो कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको दिया जाएगा 10% उनको आरक्षण दिया जाएगा। इतना कर दिया। अब इस पर हड़ताल हुआ तो क्या किया कि सब कोई जो एससी एसटी जो भी था अपना हड़ताल किया, जिसके कारण क्या हुआ, आरक्षण को तो कम ही नहीं हुआ। अब क्या किया, आरक्षण उसको दे दिया गया। जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको आरक्षण 10% मिल गया। ठीक है, मिल गया। अच्छा आप ही लोग बताइए, किसी को 10 रुपया, किसी आपका पैसा है 100 रुपया रखा गया है और उसमें से आप क्या कीजिए कि 10 रुपया कम करके रख लीजिए या 10 रुपया किसी को दे दीजिए, तो बतिया तो वही हुआ, वो तो 90 रुपया हुआ। या वो जिसको लाभ मिलना हो वो तो मिल गया, जिसको घाटा लगना हो तो वो घाटा लग गया। ये तो बात समझिएगा। अब इतना समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। ये भी यहाँ बोले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि देखिए क्या कि जो एससी एसटी ओबीसी, ये खासकर बोले हैं कि जो सरकारी नौकरी में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसके हम सख्त खिलाफ हूँ। ये भी साफ सुथरा बोल रहे हैं कि आरक्षण इन लोगों का, सरकारी नौकरी में इन लोगों का आरक्षण मिलेगा तो नौकरी का स्तर क्या होगा, गिर जाएगा। ये भी इनको नहीं पता है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। ये भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ये भी ओबीसी में आते हैं और इन ओबीसी में आते हैं। ये ओबीसी में रहते हुए ओबीसी को तो आरक्षण मिला हुआ है, इस सत्ता बैठे हुए। इसका मतलब कि इसके इनके तहत क्या हुआ, हमारा जो सरकार, जो हमारा देश चल रहा है तो उसका देश का हमारा रास्ता तो पूरा गिर गया है। कैसे कि ओबीसी संभाल रहा है उसको, तो इस रास्ता तो पूरा गिरना ही है। इसका कोई मान मर्यादा नहीं रहेगा। जैसे बोल रहे हैं कि एससी एसटी जो भी हुआ, ओबीसी जो सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल रहा है तो सरकारी नौकरी का स्तर पूरा नीचे गिर जा रहा है। तो इनके अनुसार हम बोले कि हमारा देश का भी स्तर नीचे गिर जा रहा है। कैसे कि देखा जाए तो अधिकांश क्या है, ओबीसी का, कहीं एसटी का, खुद तो ओबीसी हैं। तो इन जो देश को चला रहे हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो क्या है, वो एसटी से आती है। अभी समझ गए। तो एस प्रेसिडेंट हमारा क्या है, एसटी है, राष्ट्रपति क्या है, ओबीसी है। इन लोग देश चला रहा है तो इससे हमारा देश का स्तर नहीं गिरा है। लेकिन जो सरकारी नौकरी है ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण मिल रहा है तो इनसे क्या होगा, हमारा देश का स्तर गिर जाएगा। देखिए साथ ही ये भी बता दूं कि जो एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता है तो किसके तहत मिलता है। देखिए जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है आर्टिकल 16 के 4 के तहत मिलता है और एससी एसटी को आरक्षण जो मिलता है
वो 334 ए के तहत मिलता है, इतना समझिए। ये भी बता दूं, ये आरक्षण का जब बात किया गया था, जब देखिए जब गांधी जी का युग चल रहा था उस समय, हम बता दूं कि उस समय आरक्षण जो पूना एक्ट हुआ था, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर आदरणीय किए थे, तो बता दूं कि जो पूना एक्ट हुआ था उसमें आरक्षण के लिए कहा गया था, जिसमें क्या किया कि क्या हुआ कि हमारे महात्मा गांधी, जिसमें क्या किया कि महात्मा गांधी का अनशन में बैठ गए, भूख हड़ताल में बैठ गए। उनका यही एक था कि हम भूख हड़ताल करेंगे तो काम नहीं होगा। जो उस समय था, तो जो मुसलमान के लिए जो आरक्षण था, जो जनरल के, जो उस समय जो जनरल में आते थे उन लोगों के लिए अच्छा था, उन लोगों के लिए इनको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब SC ST के लिए आरक्षण के लिए हमारे भीमराव अम्बेडकर बोले, तो क्या हुआ, ये अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठ गए, बैठने में यही हुआ कि अब तो अनशन बैठ गए, तो क्या हुआ कि 15 अगस्त 1932 को क्या हुआ, पूना एक्ट क्या हुआ, समाप्त हुआ। और उसमें ये निर्णय लिया गया कि SC ST में जो भी आते हैं उनको क्या किया जाएगा, महिलाओं को भी आरक्षण मिला। ऐसा नहीं कि महिलाओं को, टोटल किसी भी कास्ट का महिला सबको आरक्षण दिलाए हैं। उसके तहत क्या हुआ कि 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया प्रत्येक SC ST और महिला को, कि हर एक 10 साल पर क्या होगा, 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाता है। यही कारण है कि जो भी सरकार बनता है तो आरक्षण क्या होता है, हर एक साल 10 साल के बाद बढ़े, एकदम बढ़वे करेगा। जब तक स्थिति नहीं सुधरेगा तो कैसे नहीं बढ़ेगा, एकदम बढ़ना चाहिए। अभी देखिएगा जाकर के SC ST का स्थिति अरे बहुत ही खराब है। SC ST चाहे वो कहीं भी जाकर देखिएगा, मैंने जिसमें लगभग 10 गांव में देखिएगा तो 5 घर, 10 गांव मिलकर 10 गांव में देखिएगा, 10 गांव में SC ST रह रहे होंगे, उसमें 10 घर होगा ना, 10 का मिलाकर कि वो अच्छा होगा, जिसमें थोड़ा सा अच्छा होंगे ना, तो जमीन तो किसी का हाल ही नहीं, ये भी तो सही है।